Hello everyone. Today I am going to discuss question and answer part of chapter 4, that is heat. Before starting the chapter, let me make you aware that this whole PPT presentation is made by Mr. Gopi Krishna and is being made available to you just for your convenience, as this chapter plays a very important role in our day-to-day life. I am just going to explain it. So here we start our session. We are going to start very short answer type questions. Let me see the question. First question is, a metal spoon is dipped in a cup of hot milk. Name the process in which a spoon absorbs heat from the milk. Let me explain you. That is, क्वेश्चन wanna ask that एक कप है, उसमें मिल्क है और उसमें स्पून डिप किया हुआ है. तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिल्क से, हॉट मिल्क से जो स्पून में हीट जाएगा वो कौन से प्रोसेस से जाएगा. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट जो फ्लो हो रहा है मिल्क सरफेस से स्पून के सरफेस पे फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे मिल्क लिक्विड होने की वजह से ये कन्वेक्शन के द्वारा ही हीट को ट्रांसफ़र करेगा. अगर क्वेश्चन पूछता कि स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट कौन से मेथड के द्वारा फ्लो हो रहा है तो हम लोग आंसर करते कंडक्शन. बट यहाँ पूछ रहा है कि हीट मिल्क के सरफेस से स्पून के सरफेस तक किस मेथड के द्वारा पहुँचेगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा कन्वेक्शन. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, कन्वेक्शन. we'll move for next question. Our second question is name the mode of heat transfer in which the particles of a medium actually moves to the source of heat. इसमें पूछ रहा है नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कि उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का नाम देना है विच द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव्स टू द सोर्स ऑफ हीट, जिसमें पार्टिकल एक्चुअल में सोर्स ऑफ हीट के तरफ मूव करते हैं. तो इसका आंसर होगा कन्वेक्शन. पहले वाला का भी आंसर कन्वेक्शन था और इस वाले का आंसर भी कन्वेक्शन ही होगा. इसको हम लोग समझेंगे. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो छोटे छोटे बबल्स टाइप हमें कुछ ऊपर से नीचे आते हुए दिखते हैं. दैट इज प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सो वी मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग वेंटिलेशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शन करेंट. वेंटिलेशन के टाइम पे कन्वेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या होता है. तो आंसर हम देखते हैं. आंसर इज वार्म एयर इज बीइंग लाइटर, यानी कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है. वार्म एयर इज बीइंग लाइटर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स. हमारे घरों में जो ऊपर जो सीलिंग होता है उसके पास जो वेंटिलेटर्स बना होता है उसके द्वारा जो गर्म हवा होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और वेंटिलेटर से बाहर की तरफ जाती है. और सेम उसी टाइम पे उसके बाद क्या होता है, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स द रूम थ्रू द डोर्स एंड विंडोज. और जब अंदर की हवा बाहर चली जाती है तो रूम खाली हो जाता है. तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए बाहर से ठंडी हवा, या हम लोग उसको फ्रेश हवा कह सकते हैं, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से फ्रेश एयर रूम की ओर आती है थ्रू द डोर्स एंड विंडोज. ठंडी हवा भारी होती है तो इसकी वजह से, भारी होने की वजह से वो ऊपर से ना आके नीचे से आती है, यानी कि वेंटिलेटर से नहीं आएगा. ठंडी हवा जब भी आएगी तो हमारे डोर और विंडोज से आएगी. दिस वाज आवर डिस्क्रिप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज थर्मामीटर.
हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं उसको, दैट इज थर्मामीटर। फिफ्थ, व्हाट सेट्स द कन्वेक्शन करेंट इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या होता है कि उसमें कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है। तो वाटर जब हम हीट करते हैं तो उसमें अभी हमने बताया कि हीटिंग के दौरान वो छोटे छोटे बबल्स नीचे से ऊपर आते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, दैट इज कन्वेक्शन करंट। सो आवर आंसर इज हीटिंग। हीटिंग सेट्स द कन्वेक्शन करंट इन वाटर। लाइटर पार्ट हमने अभी बताया, जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा एंड कूल मटेरियल वाला जो पार्ट होगा वो भारी होने की वजह से नीचे जाएगा। इट इज़ दिस मूवमेंट दैट क्रिएट्स सर्कुलेशन पैटर्न्स known as convection current in water. So our answer will be heating. 6 is not there. We have reached short answer type question. So we will see our first question. First is, name the 3 temperature scales, write the relationship between them. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 3 टेम्परेचर स्केल्स होते हैं उनके नाम क्या हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हमारा 3 नाम है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यानी कि जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कौन कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, तो हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं, या फिर सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। हम लोग बताते हैं ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। और फिर फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.4 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू K-273 होल डिवाइडेड बाई 100। दिस इज आवर रिलेशनशिप बिटवीन these 3 temperature scales. Our next question is, mention 2 uses of conduction of heat, यानी कि कंडक्शन ऑफ हीट का 2 यूज बताना है। तो हम कंडक्शन ऑफ हीट का कहाँ यूज करते हैं, तो फूड कुकिंग में यूज करते हैं। हम लोग गैस फ्लेम के द्वारा फूड तक उस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकेंड हम लोग कह सकते हैं ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स में भी यूज होता है, यानी कि जो सनलाइट से जो हीट आती है वो कपड़े में जाती है, तो वहाँ पे भी कपड़े सुखाने में भी कंडक्शन ऑफ हीट का ही यूज हो रहा है। तो दिस वे आवर 2 एग्जाम्पल्स और वी कैन से 2 यूजेज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, दैट इज फूड कुकिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर का हमें एग्जाम्पल देना है। तो हमारे एग्जाम्पल है जो कैंडल हम लोग जलाते हैं तो रेडिएशन के द्वारा ही हीट और लाइट हमारे तक पहुंचता है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, बर्निंग कैंडल इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और सेकेंड, हीट ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू सनलाइट, जो सनलाइट से हमारे अर्थ सरफेस पे जो हीट आता है, बीच में तो दोनों के बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, खाली है, बिल्कुल ही वैक्यूम है, फिर भी हमारे तक पहुंचता है, तो ये रेडिएशन के द्वारा ही पहुंचता है। So these are our 2 examples of heat transfer by radiation. Fourth is, why does a shiny teapot stay hotter than a dull brown teapot? Answer is, because the shiny surface of metal teapot reflects heat back in on itself and has a lower thermal mass than a डल ब्राउन टी पॉट, सो इट स्टेज हॉट लॉन्गर। यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शाइनी टी पॉट होता है वो ज़्यादा गर्म क्यों रहता है, ज़्यादा देर तक उसमें गर्मी क्यों बनी रहती है डल ब्राउन टी पॉट के मुकाबले में। तो शाइनी सरफेस होने की वजह से जो बाहर से जो कांटेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है शाइनी वाला पार्ट, तो उसमें ज़्यादा देर तक गर्म बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फिफ्थ, वाई आर हैंडल्स ऑफ कुकर यूटेंसिल्स मेड ऑफ इंसुलेटर्स। कुकर का हैंडल जो होता है वो इंसुलेटर का क्यों बना होता है? तो हम जानते हैं कि इंसुलेटर का क्या काम है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो हैंडल अगर इंसुलेटर का ना बना हो तो हमारे हाथ जल सकते हैं, तो इसकी वजह से इंसुलेटर का ही हैंडल बनाया जाता है। तो आंसर इज इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स सो दैट दे कैन बी लिफ्टेड इजली इवन दियर सरफेस आर हॉट ड्यूरिंग कुकिंग। यानी कि जब गर्म हो उस स्थिति में उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग उसको उठाएंगे तो हैंडल पकड़ने में हमारे हाथ ना जलें। सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन कंडक्शन। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन किसको कहते हैं और कंडक्शन ऑफ हीट के लिए क्या क्या कंडीशन है? Our answer is transfer of heat from the hotter part to the colder part without actual movement of the particles of the medium is known as conduction। और इसके conditions क्या क्या हैं? First condition is it should be solid material and in direct contact with each other। conduction के द्वारा हीट फ्लो होने के लिए ये कंडीशन है कि मटेरियल को सॉलिड होना ज़रूरी है। देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी। वो तो हम सभी जानते हैं कि हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना ही होना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या हैं? कंडक्टर्स आर सब्सटेंस दैट allows heat to pass through them। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब है, इनसे हीट पास कर सकता है, तो ये क्या है? कंडक्टर्स। और जिनसे हीट ना पास कर सकता हो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो जिसमें हीट पास कर जाए वो कंडक्टर है और जिसमें हीट पास ना करे वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर्स आर सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर उनको कहते हैं जिससे हीट पास ना करे। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, ग्लास, ETC, इनसे हीट पास नहीं करता है। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन पॉसिबल ओनली इन लिक्विड। व्हाई इज heat transfer by convection possible only in liquid and gases? How are land breeze and sea breeze caused? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिक्विड में कन्वेक्शन किस तरह से, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन किस तरह से होता है? तो हमारा आंसर है कन्वेक्शन इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन ओनली हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स दोज लिक्विड्स और गैस फिजिकली मूविंग। यानी कि सॉलिड अगर होगा तो उसमें पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें मूव नहीं कर पाएंगे उनके पार्टिकल, तो उनमें कन्वेक्शन नहीं होता है। कन्वेक्शन होने के लिए पार्टिकल का मूव करना ज़रूरी है, तो इस वजह से कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैस में ही होता है। और सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, हाउ आर लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज काउज्ड। तो हम इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म्स अप more quickly than the sea, the air over the land becomes hotter and rises up, but to take this place the cooler air from the sea moves towards the land. This convection current from sea to land is called sea breeze। दिन के समय में क्या होता है कि सॉलिड पार्ट हम लोग जानते हैं जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, और पानी क्या है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि लैंड बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से वहाँ पे जो एयर होता है वो हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो वहाँ पे स्थान खाली हो जाता है, वहाँ पे हवा नहीं होता है। तो सी के तरफ जो ठंडा हवा होता है कंपैरेटिवली वो सी से लैंड की तरफ मूव करता है उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी से जो लैंड की तरफ हवा आता है उसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं।
सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं लैंड ब्रिज किसको कहते हैं। आफ्टर सनसेट लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द सी, एज अ रिजल्ट एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर rises up and to take its place cooler air from the land starts moving towards the sea. The convection current from the land to sea is called land bridge. हमने अभी बोला कि सॉलिड चीज़ जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो सनसेट के बाद यानी कि रात के टाइम में लैंड जो होता है जल्दी से ठंडा होता है, लेकिन दिन में जो पानी गर्म हो गया वो देर तक गर्म होता है। तो पानी ज़्यादा गर्म होने की वजह से सी के पास जो गर्म एयर है वो ऊपर चला जाएगा हल्का होने की वजह से। तो लैंड के पास जो ठंडा हवा होगा वो सी के तरफ मूव करेगा। तो लैंड से सी की तरफ जो हवा मूव करता है उसको हम लोग उस ब्रिज को क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। यानी कि सी से लैंड की तरफ मूव करेगा तो सी ब्रिज, और लैंड से सी की तरफ मूव करेगा तो लैंड ब्रिज। फोर्थ, डिफाइन रेडिएशन एंड रेडिएंट हीट। सो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट ब्लैक बॉडीज आर गुड हीट एब्जॉर्बर देन वाइट बॉडीज। आंसर इज direct transfer of heat from a hot body to a cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation, and this heat is called radiant heat. अभी हमने बताया कि रेडिएशन उसको कहते हैं जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र उस परिस्थिति में होता है जहाँ पे बीच में कोई मीडियम ना हो। यानी कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, अर्थ पर जब सन से लाइट आता है तो बीच में बिल्कुल ही वैक्यूम है, हवा भी नहीं है बीच में, फिर भी आ जाता है, बिना मीडियम के ही तो आता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हीट रेडिएशन के थ्रू आता है। तो बीच में मीडियम ना होगा तो वहाँ पे रेडिएशन के द्वारा ही हीट फ्लो हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो एक्सपेरिमेंट आप खुद से पढ़ लेंगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है। और for wider picture I have, let me show you the wider diagram. This is your experiment, you have to do it your own on at your home. Our next question is fifth, mention the precautions to be taken while reading a thermometer to measure temperature. तो टेम्परेचर मेजर करते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट इज रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी along the line of sight. The mercury level should be below 35 degree Celsius. Third, the thermometer should not be held by the bulb while reading it. Fourth, the thermometer should be held with care. If it hits against some hard object, it can break. It should be washed with an antiseptic solution before and after use. This is our D part. Choose the correct answer. We have to choose the answer. We have 4 options and out of those 4 options one is correct. The SI unit of temperature is, option is Kelvin, Joule, calorie, किलो कैलोरी। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन इज आवर राइट आंसर। सेकेंड, टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट द डेली टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई अ, ऑप्शन क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। तो हमारा आंसर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। वेदर रिपोर्ट में किसका यूज होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का। थर्ड, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉलिड में हीट किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा या आयोनाइजेशन के द्वारा। तो सॉलिड में कंडक्शन के द्वारा होता है और लिक्विड में और गैस में कन्वेक्शन के द्वारा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंडक्शन। फोर्थ, डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट। विंटर में हम लोग डार्क कलर क्लॉथ क्यों प्रीफर करते हैं पहनना, क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसलिए हम ठंड के मौसम में डार्क क्लॉथ पहनना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन विल बी, राइट आंसर विल बी एब्जॉर्ब मोर हीट। फिफ्थ,
लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर कॉज ड्यू टू, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के अकर होने का रीज़न क्या है? तो कन्वेक्शन ऑफ हीट, वाटर होता है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफ हीट विल बी आवर राइट आंसर। ई फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। The blanks thermometer is graduated in degree usually from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. So our answer will be laboratory thermometer. Second, in blank the particles of the medium move to the source of heat. कौन से मीडियम में पार्टिकल मूव करता है? तो आवर आंसर विल बी कन्वेक्शन. सो विल राइट कन्वेक्शन इन ब्लैंक पार्ट. थर्ड, सन लाइट रीचेज द अर्थ बाय मीन्स ऑफ ब्लैंक. तो अभी हमने बताया सनलाइट अर्थ तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है. तो आवर आंसर विल बी रेडिएशन. फोर्थ, वाइट बॉडीज रिफ्लेक्ट मोर हीट. वाइट बॉडीज ब्लैंक मोर हीट. तो यहाँ पे क्या होगा? वाइट बॉडी रिफ्लेक्ट करता है हीट को और डार्क बॉडी क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है. तभी तो एब्जॉर्ब करता है, उसी की वजह से तो हम लोग ठंड में डार्क कपड़े पहनते हैं. वाइट बॉडीज रिफ्लेक्ट मोर हीट. तो आंसर विल बी रिफ्लेक्ट. फिफ्थ, द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 36.9. सो विल जस्ट राउंड आउट द फिगर. सो आंसर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस. State true or false. Question is, a clinical thermometer can be used to measure the temperature of hot tea. हॉट टी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं क्या? नहीं. तो क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने में यूज करते हैं. तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, इंसुलेटर अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजली. क्या इंसुलेटर अलाउ करता है हीट को पास करने के लिए? नहीं. इंसुलेटर हीट पास होने नहीं देता है. जो हीट पास होने देता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी फॉल्स. थर्ड, लिक्विड्स कैन ट्रांसफर हीट बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन. लिक्विड में कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, कन्वेक्शन के द्वारा होता है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है. तो आंसर विल बी फॉल्स. फोर्थ, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म बिकॉज वुल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर हीट का कंडक्टर होता वुल तो अंदर के हीट को बाहर निकाल देता अगर कंडक्टर होता तो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो हीट होता है वो रखे रहता है. वुल का यही काम है कि हीट को रखे रहता है. तभी तो हम लोग ठंड में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो वुल जो है हमारा इंसुलेटर में आता है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया. फिफ्थ, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है. तो ये बिल्कुल ही सही है. तो दिस विल बी ट्रू. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हॉट क्वेश्चन. हॉट्स. हाउ डेजर्ट कूलर थ्रोज कूल एयर. Answer is, water pump will make the cooler pads on both the sides of the cooler wet by sprinkling the water on them. यानी कि वाटर पंप जो होता है उसके चारों तरफ जो जाले लगे होते हैं उस पर पानी स्प्रिंकल करता है. The hot air then passes through the wet pad, transfer its heat energy to the water droplets. तो एयर जो आता है उससे पास होके, तो जब उससे पास होता है एयर तो हीट का कंडक्शन हो जाता है. गर्म हवा से हीट ठंडे पानी में चला जाता है तो एयर ठंडा हो जाता है. वाटर आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस हीट गेट्स इवेपोरेटेड एंड मेक्स द एयर कूलर विच इज थ्रोन आउट. तो हवा ठंडा होने के बाद वो पंखे के माध्यम से बाहर आ जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील हॉट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट. मतलब आप गर्म चीज़ को जब पकड़ते हैं तो गर्म क्यों लगता है? तो जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है और हमारे हाथ का टेम्परेचर जो होता है लो होता है. तो टेम्परेचर फ्लो कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. तो
जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे हमारे हाथ में हीट फ्लो होने लगता है, तो इसकी वजह से हमें वो चीज़ गर्म लगती है। द हॉट ऑब्जेक्ट विल हैव हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स विगरसली द मोमेंट यू टच द ऑब्जेक्ट विद द फिंगर्स हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द फिंगर्स दैट इज कोल्ड थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है। बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू कोल्डर टेम्परेचर रीजन दस वी फील hot after touching the hot object. So this was our last slide. So we are done with question and answer part. Thank you. Hope you liked this session. If you really liked this session, please subscribe to our channel and hit like button for further updates. Thank you.